नगर निगम चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। अब चुनाव प्रचार के जरिए वोटर्स को अपनी तरफ करने की दिशा में काम शुरू होगा। मगर इस बार के चुनाव में दोनों ही पार्टियां टिकट वितरण को लेकर कटघरे में हैं। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ऐन वक्त पर टिकटों की घोषणा करनी पड़ी? यही नहीं, कांग्रेस ने तो प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बजाय सीधे सिंबल पहुंचा दिए और जब नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद विधानसभा वार प्रत्याशियों की सूचियां जारी की गई। इतना ही नहीं, नामांकन का समय बीत जाने के बाद भी कांग्रेस कई विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों की अधिकृत घोषणा नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात ये कि नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के कुछ समय पहले तक भाजपा अपने प्रत्याशियों में बदलाव करती नजर आई, जिसके चलते प्रत्याशियों को सिंबल जमा कराने में बहस करनी पड़ी। भाजपा ने रविवार रात को 249 प्रत्याशियों की सूची जारी की। सूची जारी होने के बाद विरोध के स्वर तेज हो गए। भाजपा ने जोधपुर की सूची शनिवार रात को जारी कर दी थी, लेकिन कोटा की सूची रविवार दोपहर में जारी की और जयपुर में रविवार रात को 249 प्रत्याशियों की सूची जारी की। सूची जारी होने के बाद विरोध के स्वर तेज हो गए। सूची से साफ था कि पार्टी ने विधायकों की बजाय संगठन के बताए नामों को तवज्जो दी। विधायकों ने संगठन से वार्ता की तो सोमवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद टिकटों में बदलाव का क्रम शुरू हो गया। विधायकों के दबाव के चलते 9 से ज्यादा प्रत्याशियों को बदला गया। वजह ये भी कि इनमें से कई निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। फिर भी टिकट वितरण में संगठन ने विधायकों को पीछे छोड़ दिया, मगर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि टिकट वितरण का 3 लेयर सिस्टम स्थानीय जनप्रतिनिधियों से वार्ता के बाद भी टिकट चयन में कहां गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से विरोध के स्वर तेज हो गए। मैंने कहा ना, 65 साल से ऊपर के 2 ऐसे हमारे लोग थे। एक कैलाश चंद्र शर्मा जी थे जिनकी आयु 70 साल थी और इनकी मुन्नी जी की भी 67 साल थी, और इस वजह से हमने उनको दूसरे पार्टी के काम में उनको तवज्जो देंगे और इसलिए हमने उस पर अपेक्षाकृत नौजवान उम्मीदवार उतारे। देखिए, मैं इस लोकतंत्र में रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, ये सब इस लोकतंत्र की उस परंपरा का हिस्सा है। कार्यकर्ता, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं रहती हैं, महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, और इसलिए टिकट किसी एक को मिलती है लेकिन बाकी लोग किसी न किसी तरीके से अपनी नाराजगी प्रकट करते हैं। भोले मन के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन ये ऐसे अपवाद होते हैं। आपने देखा होगा, वार्ड तो 250 है, तो आक्रोश तो 250 में होना चाहिए था, लेकिन इक्का दुक्का इस तरीके की कुछ प्रायोजित सी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है। कांग्रेस की बात की जाए तो उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में 3 दिन तक गहन मंथन चला, जिसमें विधायक और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी देखने को मिली। बात नहीं बनी तो पार्टी ने सूची जारी नहीं करने में ही अपनी भलाई समझी। रविवार रात को गुपचुप तरीके से प्रत्याशियों को फोन के जरिए सूचना दी गई। सुबह नामांकन शुरू हुआ और प्रत्याशियों के नाम सामने आए तो विरोध के स्वर उठने लगे। इसके बाद कुछ जगहों पर प्रत्याशियों को बदला गया। सबसे गुपचुप तरीके से किशनपोल विधानसभा क्षेत्र में टिकट वितरण किया गया। यहाँ नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के कुछ देर पहले सूची जारी हुई ताकि कोई विरोध नहीं हो सके। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब प्रत्याशी चयन में ही इतनी गोपनीयता रखी गई है तो क्या पार्टी नगर निगम चुनाव में सबको साथ ले पाएगी, या पार्टी को प्रत्याशी चयन में अपनों से ही खतरा था? आलम यह था कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन का समय बीत जाने के बाद भी पार्टी अपने प्रत्याशियों की अधिकृत घोषणा नहीं कर पाई। ऐसे में सभी निगमों में कांग्रेस का बोर्ड बनाने के पार्टी नेताओं के दावे पर अब सवाल उठने लगे हैं कि पूरा जो हमारे विधायक थे वो अलग अलग कार्यकर्ताओं की बात हुई। इसका मकसद इतना ही था कि बीजेपी की सीटें देखकर और टिकट देना था। तो काफी जगह सीट फिर कार्यकर्ताओं को बात, और इस बार पहली बार ऐसा जब 10-10 कैंडिडेटों को बुलाकर फिर फैसला किया गया। तो सामने 10 है तो उनको कोशिश की गई कि सहमत हो, इसीलिए फार्म नहीं भरे। तो आप ये मानकर चलिए हर कार्यकर्ता का टिकट मांगने का हक है, लेकिन जब टिकट जारी हो जाता है, हाथ का निशान जारी हो जाता है, तो फिर पार्टी के कैंडिडेट के साथ सब लगते हैं। और लेट होने का कारण भी यही था कि अच्छे से अच्छा टिकट दें, सबको विश्वास में लेकर चले, कोई
कार्यकर्ता नाराज नहीं, उनको समझाया जाए, क्योंकि उनका हक है नाराज होना, लेकिन समझाना हमारा हक है। एक परिवार होता है, घर का बच्चा, घर का भाई, घर का पिता, घर का बुजुर्ग नाराज हो तो राजी भी किया जाता है। एक को देते हो तो उनकी नाराजगी भी दूर करना, सब करना। तो सबने अपने अपने हिसाब से टिकट दिए, टिकट जिताऊ है और मुझे पक्की उम्मीद हम 100% जीतेंगे। देखिए, सभी पार्टियों को कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा कांग्रेस में हो। आप पता करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बीजेपी में भी, लेकिन कांग्रेस में बहुत कम संख्या में टिकट बदले गए हैं। मैं इस बात का पक्ष हूं कि टिकट एक बार देने के बाद में नहीं बदले जाने चाहिए, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर टिकट बदलना मजबूरी हो जाती है पार्टी। हमने एक बार घोषणा करने के बाद में किसी टिकट में कोई बदलाव नहीं, सूची हमने आपको मुहैया कराई है और आपको मुहैया करा देंगे। और हम विश्वास करके चलते हैं कि हम जयपुर में दोनों नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत लेकर आएंगे, कांग्रेस का वोट बनाएंगे। बहरहाल ये चुनाव दोनों पार्टियों की अंदरूनी खींचतान को सबके सामने ले आया। जो पार्टी विद डिफरेंस की बात हो रही थी, उस पार्टी में कितने गुट हैं ये जग जाहिर हो गया। सत्ताधारी पार्टी की फूट तो पहले ही उजागर हो गई थी, लेकिन निगम प्रत्याशियों के चयन से साफ हो गया कि पार्टी ने संगठन की बजाय सत्ता को तरजीह दी है। अब देखने लायक ये होगा कि आखिर कौन इन चुनावों में बाजी मारता है, या फिर दोनों ही पार्टियों की पतवार निर्दलियों के भरोसे रहेगी। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से उमेश शर्मा की रिपोर्ट।